सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूर्णांक। चलिए आज हम लोग यहाँ पे पैराबोला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्रैल सेशन जेईई मेंस 2023 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट पी क्यू बी अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। तो फोकल कॉर्ड की कंडीशन हमें पता है, पैराबोला आपको गिवन है। फोकल कॉर्ड की कंडीशन क्या क्या होती है बच्चों? फोकल कॉर्ड की देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, वो ये है कि यदि आपके फोकल कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स पता हैं in terms of the parameter of course, तो रिलेशन है कि T1 into T2 is how much? So we know that T1 into T2 is -1 एक। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है? सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि tangents drawn at the end points of focal chord are perpendicular to each other and they meet on the directrix, और वो directrix पे मिलते हैं बच्चों। ठीक है, सो these are two very important properties of a focal chord। तो आगे बढ़ते हैं। तो y square is equal to 36x, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब a यहाँ पे 9 है आपका। इफ आई कंपेयर इट विद y square is equal to 4ax, तो a यहाँ पे 9 है। Now the length of the focal chord is 100। अच्छा अब देखिए कॉर्ड की लेंथ, यदि हम एक कॉर्ड ले, आपको ये फोकल कॉर्ड नहीं भी होता बच्चों, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू यहाँ पे स्टैंडर्ड आपका हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। कोऑर्डिनेट्स आपके T1 T2 के टर्म में, पैरामीटर के टर्म में है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज a टाइम्स मॉड ऑफ कोर्स मॉड इसलिए क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए, इनटू अंडर रूट ऑफ T1 प्लस T2 होल स्क्वायर प्लस 4, ये होता है। बट इन केस ऑफ पैराबोला, इन केस ऑफ सॉरी द कॉर्ड बीइंग द फोकल कॉर्ड, क्योंकि T1 T2 -1 है, सो आई विल बी रिप्लेसिंग T2 बाय -1 बाय T1। तो चूंकि ये आपका फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड के केस में ये लेंथ हो जाएगी a इंटू T1 प्लस 1 बाई टी। T1 हटाई देते हैं क्योंकि दोनों अब जब एक ही T से काम चल रहा है, का होल स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। दैट्स a हियर, नॉट a स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस लेंथ इज गिवन टू अस एंड दैट इज 100 यूनिट्स। तो ये लेंथ हमें गिवन है, ये 100 यूनिट है। इसका मतलब हमें यहाँ से t मिल जाएगा। सो दिस इज 5 टाइम्स t प्लस 1 बाई टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, रादर दिस इज 9 टाइम्स, isn't that? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a यहाँ पे वो है। तो यहाँ से आ गया आपका t प्लस 1 बाई टी इज हाउ मच? सो दिस इज 100 बाई 9, सो दिस इज 10 बाई 3। इसे आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बना के, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट सम इज 10 बाई 3, प्रोडक्ट इज 1। तो इसका मतलब एक आपका 3 है और एक आपका 1 बाई 3 है। तो एक t की वैल्यू 3 है और एक t की वैल्यू 1 बाई 3 है। सिंस द फोकल कॉर्ड मेक्स द एक्यूट एंगल विद द एक्सिस हेयर, ठीक है। तो जो हमने माना है यही पोजीशन सही है। इसका मतलब ये जो t है, ऑफ कोर्स यदि ये t है तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फोकल कॉर्ड है आपका या फोकस है, ये हो जाएगा आपका 5,0, ठीक है। तो पॉइंट P को फोकस के राइट साइड पे होना है। तो T आपका यहाँ पे, क्योंकि a t स्क्वायर है, तो T यहाँ पे आप 3 ही लेंगे, तो P पॉइंट मिल जाता है अपना। P और Q आ गया, तो P हो जाता है और Q हो जाता है। फिर हम M पॉइंट निकालेंगे विच डिवाइड इट इन द रेशियो 1:3। सो देयरफॉर पॉइंट P कितना हुआ? सो a t स्क्वायर 9t स्क्वायर कॉमा, तो ये हो गया 81 कॉमा 18t, है ना, रादर 280, तो 18 इंटू t, सो दिस इज 54। इसी तरह से Q हो जाएगा आपका a बाई टी स्क्वायर, सो 9 बाई 9 इज 1 एंड 18 बाई 3 इज -6, है ना, t इज -1 बाई 3 इन दैट केस। अब इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट है, उसे एक पॉइंट m है जो 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट मी चेक इट क्विकली। या pm इज टू mq इज 3:1 हियर, ठीक है। तो चलिए m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? तो 3 इंटू 1 प्लस 81, सो दिस इज 84 बाई 4 कॉमा 3 इंटू -6 18 एंड देन दिस इज 54, सो दिस इज 36 बाई 4। तो ये आपके कॉर्ड एक बार चेक कर लेते हैं, -18 प्लस 54 बाई 4, ओके।
सो या सो दिस इज 21,9, ये आपका पॉइंट M आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई ऑन द लाइन पासिंग टू M एंड परपेंडिकुलर टू PQ, PQ के परपेंडिकुलर और M से पास करता हुआ, तो M पॉइंट आ गया है। अब हम यहाँ से स्लोप ऑफ PQ निकाल लेते हैं। सो नाउ slope of PQ, now how much is it? So 54 plus 6 y2 minus y1, तो मान लीजिए ये y2 ये y1 है, तो ये हो गया 60 over 80, so this is 3/4, तो इसके परपेंडिकुलर का जो स्लोप है वो हो जाएगा -4/3। तो विच ऑफ द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन इट, तो इक्वेशन ही क्यों ना लिख लें। इक्वेशन ऑफ लाइन इज सो y minus y1, so y minus 9 is equal to -4/3 times x minus 21। अब आप यहाँ से देख लेंगे जो पॉइंट इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा वो वैसे भी देख लेते हैं। 3y plus 4x is equal to, this is 88 plus 27 है ना, rather 84 plus 27, how much is it? So minus plus ये यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। तो 84 plus 27 is how much? 111, ठीक है। बस अब आप यहाँ देख लीजिए जो वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं करेगी वो आपका आंसर नहीं होगी बच्चों। सो नाउ यू कैन चेक इट, आंसर आपको ए गिवन है। तो होपफुली यहाँ कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होगी। कैलकुलेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है मैथड। ओके, सो दैट्स देन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला and the circle touch the curves at P and Q, then PQ square is, ठीक है। नाउ हम स्टार्ट करेंगे। देखिए जब भी आपको दो कोनिक के बीच का एक कॉमन टेंजेंट की बात की जाए और उनमें से एक कोनिक, यदि if one of the conic among those two is a circle, then we will assume the slope form of tangent to the other conic। क्यों? क्योंकि सर्किल के लिए टेंजेंसी की एक कंडीशन है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू द रेडियस। ओके, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, a यहाँ पे 1 है। और ये किस पॉइंट पे होता है? ये होता है 1 अपॉन a अपॉन m स्क्वायर, तो ये एट द पॉइंट 1 अपॉन m स्क्वायर एंड 2a बाई m, सो 2 बाई m इस पॉइंट पे ये है। और टू द पॉइंट्स, तो ये पॉइंट आपका P हो जाएगा इफ P गेट M। नाउ इफ दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्किल, सो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विच इज 4,0, तो x ये 4 रखा है 0 रख दिया, तो 4m प्लस 1 बाई m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस विच इज 4 इटसेल्फ। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे आपको m आना ही होगा, तो ये हो गया 16 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 1 बाई m स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा 8, तो ये हो गया आपका 1 बाई m स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 8। ठीक है, तो m हो जाएगा या 1 बाई m हो जाएगा 2√2। m हम निकाल ही नहीं रहे क्योंकि 1 बाई m का ही यहाँ पे यूज हमें डायरेक्ट दिख रहा है, तो ये पॉइंट जो P आ गया आपका, ये हो गया 1 बाई m स्क्वायर विच इज 8 एंड दिस इज 2√2। अब आप कह सकते हो -2√2 ऑल्सो, ऑफ कोर्स 2 हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या है नहीं हमें। ठीक है, अब यही लाइन आपका जहाँ सर्किल को टच कर रही है वो पॉइंट आपका यहाँ पे Q है। अच्छा देखिए, कर्व हमेशा आपको बनाना चाहिए, यहाँ हमने डेलिबरेटली नहीं बनाया। ठीक है, तो कर्व हमेशा एक आपको बना लेना चाहिए। सर्कल ये है, तो मान लीजिए कुछ इस तरह से रहा होगा, मान लेते हैं कुछ। ठीक है, रादर ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, आई एम सॉरी, ये आपका इंटरसेक्ट कर जाएगा, तभी इस तरह से होगा, तो मान लीजिए कुछ इस तरह से रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका कहीं है, तो ये पॉइंट P आ गया और ये पॉइंट आपका यहाँ पर Q आ गया जहां पे ये इसे टच कर रहा है। अच्छा, PQ लेंथ को यदि आप ध्यान से देखें, सो इजंट दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल फ्रॉम द पॉइंट P, P पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम द पॉइंट P इज √S1। सो PQ स्क्वायर इज नथिंग बट S1, जहां पे आपका कैपिटल S है, x माइनस हाउ मच वाज दैट? 3, 4, सो x माइनस 4 का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8 कॉमा 2 रूट 2 S1 के लिए क्या आएगा 8 कॉमा 2 रूट 2 के पॉइंट्स है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो x 8 रखा तो 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 16, ये हो गया आपका S1 और यही आपका आंसर होना चाहिए। तो कितना हो गया, ये हो गया 16, ये हो गया 8 माइनस 16 इज इक्वल टू S1। तो ये आ गया आपका PQ स्क्वायर विच इज नथिंग बट देखिए कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि आंसर 32 दिया हुआ है, PQ स्क्वायर आपको चाहिए और 8 कॉमा 2 रूट 2। 8 minus 4 is 16 plus y square 2 root 2. I think it's 8. अब ये आंसर तो हमारा 8 ही आ रहा है बच्चों, है ना, बिकॉज PQ इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज रूट ऑफ S1। ठीक है, तो आंसर तो समहाउ नहीं मैच कर रहा है रियली। अब शायद अब होपफुली हो सकता है आंसर के प्रिंटिंग में या टाइपिंग में गड़बड़ हुई हो, या हमारे एक जस्ट मिनट एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 1 बाय m पॉइंट है आपका a बाय m स्क्वायर, तो 1 बाय m स्क्वायर, तो 1 बाय m स्क्वायर इज 8। होपफुली ये सही है, 4m स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर प्लस 8 यहाँ आ गया 16, 8 उधर चला गया तो 8 हुआ 1 बाय m स्क्वायर और 1 बाय m हो गया 2 रूट, ओहो माई मिस्टेक, 2 बाय m है। हाँ देखिए, चलिए अच्छी बात है, चेक कर लिया एक बार हमने, तो 4 रूट 2 हो जाएगा। समझिए ये इट्स नॉट 1 बाय m, इट्स 2 बाय m, तो दैट्स द मिस्टेक। ठीक है, तो 4 रूट 2 का होल स्क्वायर जब होगा, कितने गया, इतने गया, हाँ जी, तो ये 4 रूट 2 का होल स्क्वायर जब होगा तो ये हो जाएगा आपका 16 to 32, राइट, अब सही है। तो चलिए हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, सो 32 इज द आंसर। ओके, सो दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये था कि आप यहाँ पे क्या करोगे, जो दो आपके कोनिक हैं और कॉमन टेंजेंट की यदि बात की जाए, ठीक है, दो कोनिक हैं और कॉमन टेंजेंट की यदि बात की जाए तो आप दूसरे कोनिक, उसमें से एक सर्किल है तो आप दूसरे कोनिक पे टेंजेंट एज्यूम करेंगे स्लोप फॉर्म में, सर्किल की टेंजेंसी कंडीशन लगाइए, आपको स्लोप आ जाएगा और बस फिर आप जिस तरह से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वैसे उसे यूज कर सकते हैं। नाउ दैट्स द थर्ड क्वेश्चन हियर। तो तीसरा क्वेश्चन है, लेट आर बी द फोकस ऑफ द पैराबोला। तो पैराबोला है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 20x, तो ये हो जाएगा a हो गया आपका 5 यहाँ पे। ठीक है, तो r इज द फोकस ऑफ द पैराबोला, तो ये मान लीजिए पैराबोला है जिसका ये फोकस है आपका, ये है 5,0। ओके, एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c इंटरसेक्ट द पैराबोला एट पॉइंट्स p एंड q। एक लाइन है जो p और q पे पैराबोला, दैट द पॉइंट g इज 10, is the centroid of the triangle PQR। ओके, तो मान लेते हैं PQ जो पॉइंट है जहां से लाइन आपका इसे ये ट्रायंगल PQR हो गया। ठीक है, ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c पे, जहां पे कर्व को ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या मिल रहा है। तो देखिए हम तो यहाँ पे मानेंगे 5t स्क्वायर कॉमा 10t 1 मान लिया, चलिए, और ये हो जाएगा, इसे हम लिख लेंगे 5t2 स्क्वायर, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में इससे आसान तरीका हमें कोई लगता नहीं है। तो चलिए पैर आपको सेंट्रॉइड दिया है, सेंट्रॉइड क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो ये हो जाएगा 5 कॉमन 1 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाय 3, और ये हो गया आपके साथ 10। तो ये क्या आ जाता है आपका, तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। बोलिए हाँ बच्चों, ऑर्डिनेट भी y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, तो एक तो 0 हो गया, ये हो गया 10 कॉमन बाय 3, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल, और यहां से दूसरी कंडीशन आती है t1 प्लस t2। ओके, ये हो गया 3t। हमें PQ चाहिए। अच्छा, PQ इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड वी ऑलरेडी नो, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दैट। ठीक है, अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में डिराइव किया था, PQ हो जाएगा 5a 5 t1 माइनस t2, ऑफ कोर्स मॉड लगा लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव देख लेंगे, चलिए मॉड लगा लेते हैं, अंडर रूट ऑफ इनटू t1 प्लस t2 होल स्क्वायर प्लस 4। ग्रेट, t1 प्लस t2 तो हमें गिवन है, व्हाट वी नीड इज t1 माइनस t2, तो ये तो यहीं से आ जाएगा नहीं। देखिए t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 t1 t2।
व्हाट विल वी गेट फ्रॉम हेयर, तो हमें यहाँ से T1 T2 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 T1 T2, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया 2 T1 T2 इज 4, T1 T2 इज ऑफ कोर्स 2, ठीक है। तो नाउ वी कैन राइट T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, नाउ व्हाट इज इट, सो इट्स T1 प्लस T2 होल स्क्वायर माइनस 4 T1 T2, तो ये हो गया 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो T1 माइनस T2 हमने 1 मान लिया, वैसे भी हमें मॉड की आवश्यकता है, ठीक है, तो चलिए मॉड को 1 मान लिया, अब तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो गड़बड़ होगी, गड़बड़ इन द सेंस, ये तो आंसर यहीं से आ रहा है, क्योंकि अब तो सब पता है वाई आर वी गिवन दिस, देन C माइनस M इज इक्वल टू 6 का तो कोई यूज़ बच्चों यहाँ पे हुआ ही नहीं है। चलिए एक बार आंसर निकालते हैं, तो ये तो आंसर आ ही गया है, आई थिंक इजंट दैट ओवर डिफाइंड। तो जो आपका PQ लेंथ है, या PQ स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर, सो दिस इज 25 इंटू T1 माइनस T2 होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट हट जाएगा, तो T1 प्लस T2 होल स्क्वायर, T1 प्लस T2 9 प्लस 4, तो 13 इंटू 25, तो बोले तो 250, 75, 325, आई थिंक दैट्स एन ऑप्शन ऑल्सो, आ गया। सो दिस इज आई थिंक अ बिट ओवर डिफाइंड क्वेश्चन, बट नहीं ये ओवर डिफाइंड, ये जो आपकी लास्ट में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसका हमने कहीं प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हमने लेंथ ऑफ यहाँ पे कॉर्ड को डायरेक्टली यूज कर लिया बच्चों। सो दैट्स इट, सो दैट वाज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ अप्रैल सेशन। नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन, यहाँ पे एक करेक्शन है, ये जो पॉइंट है ये है अल्फा प्लस बी टाइम्स रूट 2 कॉमा 0, ये पॉइंट। चलिए, सो A01 B11 and C10 be the midpoints of the sides of a triangle with in center at D. If the focus of the parabola passing through D is where alpha beta are rational numbers, then alpha by beta square is if the focus of the parabola passing through the point D. अच्छा ये फोकस है और हमें इन सेंटर चाहिए, ओके ओके नाइस, ठीक ठीक ठीक, गॉट द क्वेश्चन। देखिए जो आपके मिड पॉइंट्स हैं, तो एक हो गया आपका 0 1 1 1, तो 0 1 सॉरी 0 1 1 0 1 0 एंड 1 1, ठीक है, तो हाफ आएगा, 1 1 यहाँ आ जाएगा मान लीजिए ये 1 1, ठीक है। ABC विद द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट्स है, अच्छा मिड पॉइंट है ये, है ना, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये पॉइंट हम मान लेते हैं इसका डबल 2 0, इसका डबल मान लेते हैं 0 2, और ये अपने आप इसका मिड पॉइंट हो गया 1 1, तो इसका मतलब सब कुछ बिल्कुल सेट है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, 45 90 2 यूनिट लेंथ 2 यूनिट लेंथ, ठीक है। इन सेंटर का फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका 2 रूट 2, इजंट दैट, ये हो गई लेंथ 2, ये लेंथ हो गई 2 ठीक है। तो क्या होता है AX1, ठीक है, ये हो गया वर्टेक्स 0 0, AX1 प्लस BY1 प्लस BX2 प्लस CX3, तो ये X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3, ठीक है। तो चलिए लिख भी लेते हैं, ये हमने मान लिया, जल्दी जल्दी लिखने में आसान हो जाएगा, X1 Y1, ये हो जाएगा आपका X2 Y2, जस्ट अ मिनट, ये हमने मान लिया X3 Y3, और इनकी अपोजिट साइड की लेंथ आपको सामने दी है। तो इन सेंटर है आपका, जिसे हम D के नाम से बोल रहे हैं, सो दिस इज नथिंग बट D है, हाँ जी। सो D इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा AX1, तो 0 इंटू 2 तो 0, प्लस BX2 तो 2 इंटू X2 तो 2 2 4, प्लस CX3 0 बाय A प्लस B प्लस C, तो 4 प्लस 2 रूट 2। इसी तरह से Y कोऑर्डिनेट, तो Y पहले 0 A Y1
प्लस by2 0 प्लस cx2, ठीक है, तो cx2 आपका हो जाएगा cy3, ठीक है, तो ये हो जाएगा +4 अपॉन, ये तो सेम ही अच्छा सिमेट्री से, हाँ ठीक है। सो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, है ना, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 2/2 + √2, 2/2 + √2 पासिंग थ्रू डी। अब इसका फोकस, तो y² = 4ax को इससे पास करा देते हैं। सो y² तो 4/2 + √2 का होल स्क्वायर = 4a × x 2/2 + √2। तो ऑफ कोर्स ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, a हो गया आपका, a हो गया आपका 1/4 + √2, ये हो गया। रियलाइज कर लेते, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो 16 - 2 इज 2 √2 ना, या 16 - 8 इज 8 एंड दिस इज 4 - 2 √2। तो ये हो जाएगा आपका 2 - √2/4, ये a हो गया। तो फोकस आ जाता है, फोकस हो गया आपका 1/2 - √2/4, 0 a, 0। अच्छा, तो इसका मतलब अल्फा हो गया 1/2, बीटा हो गया -1/4, अल्फा + b √2, 0 है। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? सो व्हाट वी नीड हियर इज α/β²। सो इट्स α/β²। सो देयरफॉर अल्फा तो हो गया 1/2, β² डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया 16, दिस इज 8। सो इज दैट एन ऑप्शन? 8 इज द आंसर। ठीक है, तो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था। आई थिंक ये आप समझ गए होगे, मिड पॉइंट दिया तो वो तो हमें दिख रहा है, यहाँ से मिड पॉइंट है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे। अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं। कैसे भाई? आप पॉइंट्स मान लेंगे, आप कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, आप 3 बार वो फॉर्मूला लगाएंगे, आप मिड पॉइंट के फॉर्मूले, वहाँ से रिलेशन आएंगे, सॉल्व करेंगे, सारे आ जाएंगे। बट सिंस वी कैन डू इट डायरेक्टली, व्हाई नॉट टू डू इट डायरेक्टली? ओके, सो दैट्स इट। तो अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स PQ on the parabola with focus a, 0 and directrix x is equal to a, x plus a equal to 0। तो a कितना है? ये स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला की स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे a, 0 फोकस और x plus a डायरेक्ट्रिक्स है, इसका मतलब वर्टेक्स ओरिजिन पे हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। और ये इक्वेशन हो जाएगी, a है 3, तो ये हो गया y² = 12x। इस पे यदि हम p कोऑर्डिनेट मानेंगे तो a_t1², सो 3t1², 2a_t1 61, और q मानेंगे अपना तो ये हो जाएगा 3t2², 6t2। ओके, ऑर्डिनेट्स का रेशियो दिया हुआ है, तो t1/t2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t1 इज 3t2। ये चीज़ कम से कम हमें यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से मिल जाती है बच्चों। तो ये तो सिंपल डायरेक्ट हो गया जो हमें दिख रहा है। इफ r α, β इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट p एंड q। तो देखिए p और q पे यदि हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, सो इफ यू ड्रॉ टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट p एंड q, इट मीट एट r। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? a t1 t2, तो 3t1 t2 a टाइम्स t1 + t2, इजंट दैट, है ना, जहां पे ये t1 के टर्म में है और ये आपका t2 टर्म में है। सो r के कोऑर्डिनेट्स हम α, β है, तो r क्या होगा? तो देयरफॉर a है आपका 3, है ना, तो r के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3t1 t2, t1 है 3t2, तो ये हो गया 9t2², a टाइम्स t1 + t2, सो 3 टाइम्स 4t2। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया 9t2², और ये बीटा हो गया 12t2। व्हाट डू वी नीड? वी नीड इज β²/α। इसीलिए देखिए β²/α मेक सेंस, वाई? t2 कैंसिल हो जाएगा, तो 144 t2²/9 t2², ये गया वो गया 16 9 टाइम्स इज 144, आंसर इज 16। ठीक है, तो ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन रहा होगा, सो आंसर इज 16। सो अगेन दैट वाज रियली अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इजंट दैट?
काफ़ी सीधा साधा डायरेक्ट सा क्वेश्चन था बच्चों। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पैराबोला में आ रहे हैं। अच्छा है ना, तो अब तो खैर ये टैंजेंट पे क्वेश्चन था, टैंजेंट के रिजल्ट पे क्वेश्चन बेस्ड था। अगले सेशन में आप टैंजेंट से पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, बट दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। लेट द टैंजेंट टू द कर्व, ये भी टैंजेंट का क्वेश्चन है। कर्व है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, चलिए परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं, +1 तो ये हो जाएगा -1 8, ये उधर गया 4, ये हो गया y -2, इजंट दैट। तो ये हो गया x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स y -2। चलिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। नाउ दिस इज अ वर्टिकल पैराबोला जिसके वर्टिसेस हैं वर्टेक्स है -1, 2 और a इज 1 है। ओके, सो टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। अच्छा, जब हम टेंजेंट टू द कर्व की बात करते हैं एट, अच्छा चलिए एक बार कर्व बना ही लेते हैं। तो एज आई सेड -1, 2 पे कहीं यहाँ पे आपका ये पैराबोला कुछ ऐसा है। सो टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट P विच इज 1, 3, ऑफ कोर्स 1, 3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, x1 है और y3 है, राइट है ना। तो यहाँ पे कोई टेंजेंट है, इट मीन्स द y एक्सिस एट A, ये पॉइंट आपका A हो जाता है। द लाइन पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू दिस मीट द पैराबोला एट B। चलिए पहले A की बात करते हैं फिर B की बात। AB स्क्वायर हमें चाहिए। तो देखिए एट द पॉइंट का मतलब t = 0, पॉइंट कर्व पे है तो t = 0, वो हम डायरेक्ट यही लगा देंगे। t में x x1 तो x × 1 x प्लस जो x का कोफिशिएंट उसका हाफ तो 1 टाइम्स x + x1, ठीक है, माइनस y के कोफिशिएंट का हाफ 2 टाइम्स y + 3 + 9 = 0। तो ये आ गया आपका टेंजेंट की इक्वेशन। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, तो ये क्या हो जाएगा, x + x is 2x -2y -6 + 9 + 4, ठीक है। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है आपकी x - y + 2 = 0। ओके, अच्छा हमें टेंजेंट का, हमें तो a चाहिए, तो a पे x 0 है तो y हो जाएगा 0,2। ओ तो कुछ गड़बड़ है, कहाँ गलती हुई, जस्ट अ मिनट। x × x1 + 1 टाइम्स x + 1 तो 2x -2 टाइम, अच्छा सेटिस्फाई कर रहा है, एक मिनट देखिएगा, 1 - 12 एंड हाँ यार सेटिस्फाई तो ये कर रहा है, क्योंकि देखिए पॉइंट जो है ये 0,2 है। वर्टेक्स या फिर वर्टेक्स में निकालने में हमने जल्दबाजी की, एक मिनट रुकिए, x² + 2x + 1 तो वहाँ 8 बचा, ये भी सही है, there's a mistake, फिर वही 9 t = 0 at the point। हाँ मे बी हो सकता है क्या, चलिए अब जो भी आ रहा है हो सकता है कर्व के बनाने में थोड़ा सा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ऊपर से टेंजेंट नीचे की तरफ आ रहा हो सकता है वो 0,2। चलिए अभी मान लेते हैं, है ना। ये हुआ, अब पासिंग थ्रू P, लेट द लाइन पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन का स्लोप कितना है, इसका स्लोप है आपका 1/3, इसके पैरेलल पासिंग थ्रू P। सो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन 1/3, तो ये हो जाएगा y - 3 = 1/3 टाइम्स x - 1, so 3y = x और ये हो जाएगा 9 + 8, ये आ गया, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गई। नाउ इट मीन्स द पैराबोला y² = 4x एट B, तो y² = 4x के साथ इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो y² = 4 टाइम्स x की जगह 3y -8 कर दिया, तो ये हो गया y² - 12y -+32 = 0। तो या y 4 है या y 8 है, ठीक है। तो 4 है या 8 है, तो यहाँ से फिर आपका ये y है तो x कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x is 3y
तो यहाँ से ये इसके लिए x हो जाएगा आपका, फिर जब हमने 4 रखा तो ये हो जाएगा 4, और इसके लिए x हो जाएगा आपका 24 माइनस 8 इज 16। ठीक है, तो 2 पॉइंट मिले आपको, एक हुआ 16,8 एंड एक हो गया 4,4, ये 2 पॉइंट मिले। अब देखते हैं if b lie on the line, अच्छा 2x minus 3y is equal to 8, 2x minus 3y is equal to 8, so 2x minus 3y इसको जो सेटिस्फाई कर जाए, ओके, सो 16 to 32 माइनस, हाँ ये तो कर रहा है, 8 माइनस ये नहीं कर रहा है, सो दैट्स द पॉइंट बिकॉज इट सेटिस्फाई दिस थिंग। तो अब आपको ए बी, अच्छा देखिए आंसर यहाँ से मैच कर जाएगा, तो इसका मतलब पॉइंट ए हमारा सही था। तो 16, 8 एंड 0, 2, ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज 16 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 इज 6 होल स्क्वायर, तो 256 प्लस 36 इज 292। ग्रेट, तो वो पॉइंट सही था, वो फिगर की वजह से, फिगर हमने कैजुअली बनाया उसके कारण ये गड़बड़ हुई, मतलब जो डाउट आया बच्चों। ठीक है, सो दैट्स इट। सो अगेन आई विल से दैट्स अ सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, टेंजेंट यूज हुआ है, कैपिटल टी इक्वल 0 को हमने यूज किया है। ठीक है, तो आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो विद दैट वी कंप्लीटेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ अप्रैल सेशन ऑफ जेईई मेंस 2023 बच्चों।